अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस से ये डाटा यानी कि ये तीन नाम अपनी एंड्रॉयड ऐप में एक लिस्ट व्यू के अंदर रिट्रीव करेंगे। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर यहाँ पर जो रूट वाला एलिमेंट है उसको कन्वर्ट कर देना है रिलेटिव लेआउट के अंदर। और यहाँ पर आपने एक लिस्ट व्यू बना लेना है। इसकी जो विड्थ है वो भी मैच पेरेंट और जो इसकी हाइट है वो भी आपने दे लेनी है मैच पेरेंट। और इसको आपने एक आईडी दे लेनी है यहाँ पर, जिस तरह आईडी माई लिस्ट व्यू वन और फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। इसके बाद आपने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर इसी लिस्ट व्यू को आपने डिक्लेयर कर लेना है। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा लिस्ट व्यू माई लिस्ट व्यू। इसका ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने अपने यहाँ पर अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर टाइप करना है माई लिस्ट व्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे लिस्ट व्यू एंड फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू वन। ये वही आईडी है जो अभी अभी हमने अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर अपने लिस्ट व्यू वाले आइटम को दी थी। तो यहाँ पर सेमी कोलन लगा देते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो यहाँ पर आपने एक अर्रे लिस्ट आपने डिफाइन करनी है। और इसकी जो टाइप है वो आपने रखनी है स्ट्रिंग। और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ माई अर्रे लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और इज इक्वल टू न्यू अर्रे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन। एंड फाइनली आपको एक काम और करना है कि अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आपको टाइप करना है फाइनल अर्रे अडॉप्टर और इसकी टाइप भी हम स्ट्रिंग ही रखेंगे। और इसका मैं नाम दे लेता हूँ माई अर्रे अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू अर्रे अडॉप्टर और इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग ही पास कर देंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि अभी हम इस वक्त हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस पे। और कोमा लगाने के बाद सेकंड जो चीज़ है आपको टाइप करनी है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन और कोमा लगाने के बाद आपको माई अरे लिस्ट यहाँ से पास कर देनी है सेमीकोलन। तो ये कोड आपको टाइप करना है इस अरे अडाप्टर वाली लाइन में। और उसके बाद क्योंकि हम अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक डेटाबेस रेफरेंस क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस की एक क्लास हमारे पास अवेलेबल है, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। उसका नाम रख लेता हूँ mref। और यहाँ पर अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर टाइप करूँगा mref इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो ये हमने अपने m रेफरेंस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही यहाँ पर टाइप करेंगे mref डॉट एड चाइल्ड इवेंट लिसनर न्यू चाइल्ड इवेंट लिसनर। और उसके बाद ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइल्ड इवेंट लिसनर क्या होता है ये आपको पहले से पता होगा। तो ये हमारे पास 5 मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी हमारे पास यूज़फुल इवेंट लिसनर है, यानी कि जब डाटा चेंज होगा, जब डाटा ऐड होता है हमारे फाइल बेस के अंदर तो ये वाला मैसेज कॉल होता है। उसके बाद डाटा चेंज होने पर ये वाला कॉल होता है। और इसी तरह बाकी मेथड्स भी, यानी कि जब डाटा हम रिमूव करते हैं तो ये वाला डाटा मेथड कॉल होता है। तो ये इसी तरह बाकी सारे मेथड्स भी अपनी अपनी पोजीशंस पर कॉल होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑन चाइल्ड मेथड के अंदर यहाँ पर आपको एक यानी कि वेरिएबल बना लेना है स्ट्रिंग नाम से। और यहाँ से मैं टाइप करूँगा डाटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू और उसके बाद इसके अंदर आपने टाइप कर देना है स्ट्रिंग डॉट क्लास, यानी कि वो जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपल माई अर्रे लिस्ट के अंदर डॉट ऐड कर देंगे इस वैल्यू को। और उसके बाद क्या करेंगे, माई अरे अडाप्टर जो है
इसको हम कर देंगे नोटिफाई डाटा चेंज, यानी कि आप हमारे अडाप्टर को बता दो कि डाटा चेंज हो चुका है। तो इसी लाइन को आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है ऑन चाइल्ड चेंज मेथड के अंदर। तो हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वन थिंग मोर, आपने यहाँ पर माई लिस्ट व्यू के अंदर डॉट सेट अडाप्टर माई अरे अडाप्टर, तो इसको आपने ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है। तो ये क्योंकि हमने अपने लिस्ट व्यू के अंदर अडाप्टर को सेट किया है। फाइनली चलिए अपनी ऐप को रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पर ये वही तीन डाटा जो हमने अपने फायरबेस के अंदर एंटर किया था वो हमें हमारी ऐप में एक लिस्ट व्यू के फॉर्म में मिल चुका है। तो ये हमारी डाटाबेस थी यहाँ पर, और ये 3 नाम मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और वो सेम एज हमें अपनी एंड्रॉयड ऐप में मिल चुके हैं। तो चलिए इसके अंदर एक और मैं नाम ऐड करता हूँ और देखते हैं फिर क्या हमें रिजल्ट मिलता है। OUR, और इसकी मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ लाइक हसन। और जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और अपनी एंड्रॉयड ऐप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट व्यू के अंदर वो चौथा नाम भी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।